हेलो एवरीवन, दिस साइड पर शर्मा हिंदी भाषी। सो गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की बात कर लेते हैं। एंड कल हम लोग बात कर रहे थे कि ये जून के ऊपर गोल्ड की अगर ओपनिंग होती है, मतलब कि 1,52,000 के ऊपर ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो मैं बोल रहा था कि 1,55,000 की तरफ गोल्ड जो है जाता हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली गोल्ड इसी जून में जाके गया है। एंड हम सिल्वर की बात कर रहे थे कि कम से कम 10,000 का तेजी हमें सिल्वर में देखने को मिलना चाहिए। तो सिल्वर भी 2,45,000 के ओपनिंग देके एंड 2,55,000 की तरफ जो है कल जाता हुआ हमें दिखा, राइट। सो देखे तो कल काफ़ी तेजी देखने को मिली है गोल्ड एंड सिल्वर में, नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी, राइट। एंड हम जिस तरीके से हम कल प्लान किए थे उसी तरीके से लेवल जो है हमें आते हुए दिखे। हम लोग बोले थे 2,55 तक चांदी जाता हुआ दिख रहा है एंड 1,55 तक गोल्ड। सो वहीं प्राइजेस एंड ऑल जाते हुए दिखे हैं। एंड बात करें इंटरनेशनल मार्केट में, आज भी गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। सो बात करते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी देखने का रीजन क्या है। सो सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग 2-3 दिन पहले भी बोले थे कि 102 बैरल के नीचे जो है, पर बैरल डॉलर के नीचे अगर जाता है क्रूड ऑयल, तो हम लोग जो है क्रूड ऑयल को जो है 95 से लेके $90 तक जाता हुआ देखेंगे, राइट। एंड उस सीन में क्या होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस क्या करेंगे, अप साइड में जाएंगे, राइट। तो फंडामेंटली अगर देखा जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस जो है अप जाता है हमेशा, तो क्रूड ऑयल का प्राइस अब डाउन साइड आता है, राइट। तो एक अच्छा फंडामेंटली वर्क कर रहा है अभी क्रूड ऑयल जैसे जैसे नीचे आ रहा है, राइट। गोल्डन सिल्वर जो है अप साइड में जाता हुआ दिख रहा है, राइट। सो 102 का लेवल जैसे जैसे निकला है उसी हिसाब से देखें तो गोल्डन सिल्वर जो है अप साइड गया है। एंड कल भी देखें तो कल 98 डॉलर से क्रूड ऑयल टूट के 94 से लेके 93 के जोन में गया। सो दैट कि गोल्डन सिल्वर के प्राइस जो हमें अप साइड देखने को मिले कहीं ना कहीं, राइट। अभी आज देखें मॉर्निंग में तो अभी 90 से लेके $91 के आसपास क्रूड ऑयल देखने को मिला है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आज भी मैं जो है गोल्ड स्टोर में तेजी देखने को मिलेगा भारतीय बाजारों में। इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी गोल्ड स्टोर में तेजी देखने को मिला है। सुबह देखें तो 4800 80 के आसपास जाता हुआ देखा हमें गोल्ड। एंड सिल्वर भी में जो है $80 के आसपास जाता हुआ देखा, जो कि हमारे टारगेट थे एग्जैक्टली वहाँ पहुंच गया है। एक सिनेरियो देखने को मिला है, एक जो प्रॉक्सी युद्ध चल रहा था यूएस का चाइना के साथ में, मतलब कि युद्ध चल रहा है वो ईरान के साथ में चल रहा है, बट वो प्रॉक्सी युद्ध की तरह ही चल रहा था। सो दैट कि अभी चाइना का कल स्टेटमेंट आ गया। चाइना ने कहा कि ये जो है यूएस जो है ऐसे इनडायरेक्ट वे में टैरिफ एंड ऑल नहीं लगा सकता। अगर वो इम्पोज करता है तो हम भी कुछ ना कुछ जो है टैरिफ इम्पोज करेंगे यूएस के ऊपर। दूसरा, जो प्रेसिडेंट्स हैं चाइना के, उन्होंने कहा कि जो है जिस तरीके का रवैया रहा है ईरान के साथ में यूएस का, वो बहुत गलत है, क्योंकि वो दुनिया को जो है गड्ढे की ओर धकेल रहे हैं, राइट। सो एक स्टेटमेंट सामने से मिला। तीसरा, कल यूएस के प्रेसिडेंट मोदी की कुछ वार्तालाप हुई है, वो भी एक पॉजिटिव साइन वहां से मार्केट को मिला। वहां से सुनने में आ रहा है कि दोनों के बीच में बात हुआ है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो है दूसरे दौर की बातचीत ईरान के साथ की जाए। एंड कैसे युद्ध को खत्म किया सकता है, कैसे स्टॉक हॉर्मोन्स को ओपन रखा जाए, राइट। तो एक ये न्यूज भी देखने को मिल रहा है सामने से। एक मेन इंपोर्टेंट न्यूज और सामने से मिला है, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक की बैठक हुई, जहाँ पे उन्होंने जो है अनुमान जताया कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है इकोनॉमी ग्रोथ में जो है डिक्लाइन देखने को मिलेगा 0.2 बेसिस का। एंड उसमें उन्होंने बोला है कि यूएस, यूके एंड मिडिल ईस्ट और उसके अलावा जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमी है, इनकी ग्रोथ में जो है आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो है हमें डिक्लाइन मिलेगा। उन्होंने 0.2 बेसिस पे फोरकास्ट में डिक्लाइन किया है ग्रोइंग रेट का। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी युद्ध एंड ऑल चल रहा है उसकी वजह से ऑयल के प्राइस सर्ज हुए हैं। सो उसकी वजह से इकोनॉमी पे जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, राइट। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी ग्रोथ में जब स्लो डाउन देखने को मिलता है तो उस केस में हमेशा रिलायबल जो असेट है, मतलब कि जो वो होती है हमारी गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। क्योंकि बैंक्स को चाहिए पैसा, राइट। तो पैसा लेने के लिए सबसे बेस्ट जो असेट रहता है वो है गोल्ड, राइट। बैंक्स गोल्ड एंड सिल्वर को क्या करती हैं, गिरवी रखती हैं, राइट। तो जब इकोनॉमिकल जब स्लो डाउन देखने को मिलेगा तो फंडामेंटली गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस जो हमें ऊपर जाते हुए दिखते हैं। तो एक ये भी एक रीजन है कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस जो अभी ऊपर जाते हुए हमें दिख रहे हैं, राइट। तो हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर में अभी क्या चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। अभी भारतीय बाजार में अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ, अभी यहाँ से 10 मिनट 8 मिनट अभी हमारे पास है लगभग। तो एक बार देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर का। सो हम लोग बात कर रहे थे कि 4800 के ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो हम लोग जो है फिर हम लोग अप साइड जाते हुए देखेंगे, $5,000 तक जाते हुए देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर को।
तो कल हम बात कर रहे थे ये जोन पे, हम बोल रहे थे कि ये जोन पे प्राइस बैंड नहीं होना चाहिए, अगर प्राइस बैंड हो जाएगा तो फिर से $4,800 से गोल्ड जो है फिर डाउन साइड की तरफ चला जाएगा। लेकिन देखें तो यहाँ पे एक अच्छी सी सेकंड हाफ में दो ये तीन कैंडल मुझे देखने को मिली, मतलब कि 4,800 के ऊपर अच्छी कैंडल देखने को मिली कंटिन्यूस। सो दैट ये कंफर्म हो गया था कि ये जो है अभी गोल्ड जो है $5,000 की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। एंड देखें तो एग्जैक्टली आज का जो हाई है लगभग $4,870 के आसपास है, मतलब कि काफ़ी तेजी देखने को मिला है अभी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के अंदर। मुझे लगता है कि यहाँ से जो है गोल्ड जो है अभी $5,000 तक जाता हुआ हमें देखना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से 4,800 से रजिस्ट कर रहा था गोल्ड जो है इंटरनेशनल मार्केट में। अभी इसके ऊपर ब्रेकआउट हो गई, अच्छी क्लोजिंग दी है। तो मुझे लग रहा है कि $5,000 की तरफ गोल्ड हमें जाता हुआ दिख रहा है। सो हमें गोल्ड में और तेजी देखने को मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, राइट। जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वाला एक बार वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं मार्केट में। सो वो वाला एक बार वीडियो देखिएगा जाके, राइट। हम वही बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर की हम बात कर रहे थे कि जो है सिल्वर में $80 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड देखें तो सिल्वर एग्जैक्टली जो है आज जो है $81 के आसपास गया है, अभी देखें तो $80 के आसपास सिल्वर चल रहा है। तो सिल्वर में हमें तेजी देखने को मिला है। सिल्वर में बात करें तो ये जून के आसपास, राइट, मतलब कि 77, अब 76 के ऊपर बोले थे कि इसके ऊपर क्लोजिंग होता है तो हम लोग जो फिर $80 की तरफ हम सिल्वर को जाता हुआ देखेंगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो सिल्वर भी आज हमें तेजी से देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों में जो किस तरीके आज ओपनिंग होती हुई दिख रही है। तो भारतीय बाजारों में आज गोल्ड एंड सिल्वर की मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में तेजी देखने को मिला है, तो आज जो है गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें गोल्ड की। तो गोल्ड जो है मुझे जो है आज एक 56 से 57 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में तेजी देखने को मिला है, ऑब्वियसली मार्केट कहीं ना कहीं एक 55 के आसपास होना चाहिए यहाँ कहीं। एंड फर्दर 156,000 से लेके 157,000 की तरफ गोल्ड में जाता हुआ दिख रहा है, तो उसके लिए आप तैयार रहना चाहिए। एंड मैंने बता ही दिया ये गोल्डन सिल्वर में तेजी क्यों देखने को मिली है, तो उसके लिए फिर हमें तैयार रहना चाहिए, राइट। तो दीज आर द लेवल्स एंड गोल्ड। हम बात करें सिल्वर में, तो सिल्वर मुझे जो है 260 की तरफ आज जाता हुआ दिख रहा है। एक सेकंड है। सिल्वर में एक पॉइंट की बात कर रहे थे, ये वाले पॉइंट के आसपास, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था ना 245 के आसपास, राइट। यहाँ से मार्केट कई बार रजिस्ट करके नीचे आ रहा था बार बार। बट कल ये जो कैंडल ओपनिंग में आया था ना, ये अच्छी कैंडल था, इसने पूरा रेजिस्टेंस के आसपास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल दी। एंड उसका फॉलो थ्रू मार्केट जो चला गया। तो ये अच्छा है कि ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट होने के बाद ना अच्छी तेजी हमें और मिलनी चाहिए यहाँ से। सो लगभग देखें तो कल 2,54,000 के आसपास चांदी था, अभी मुझे लग रहा है आज 2,60,000 के आसपास चांदी में जाता हुआ दिख रहा है। एंड 2,60,000 के बाद सीधा सीधा हमारे पास जो टारगेट है 2,62,500 की तरफ जो चांदी हमें देखने को मिलेगा, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड फंडामेंटली भी जिस तरीके से अभी क्रूड ऑयल बैंड हुआ है, सो दैट कि ना हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इस रन में मुझे लग रहा है 1,60,000 तक सोना जा सकता है एंड 2,70,000 तक चांदी जा सकती है। ये फंडामेंटली बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं, जस्ट बिकॉज जिस तरीके से क्रूड ऑयल बैंड हुआ, राइट। अगर जिस हिसाब से 92 के नीचे क्रूड ऑयल आया, राइट, इस हिसाब से देखें तो $85 का टारगेट बनता है डाउन साइड में क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल अगर 85 की तरफ जाता है तो डेफिनेटली जो है चांदी आपकी 270 की तरफ हमें जाती हुई दिखेगी ये वाले रनअप में। एंड सिल्वर गोल्ड जो अपना जो है 160 की तरफ हमें जाता हुआ दिखेगा फंडामेंटली, राइट। सो हमें तैयार रहना चाहिए विद द फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ, राइट। So these are the levels in gold and silvers. So एक प्यारा disclaimer, we are not SEBI registered. We are not recommending buy, sell and hold any asset class, right? If you are doing such of practices in market, you must consult with your financial advisor. Then you must participate in the market, right? So आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो लोग मार्केट में आना चाहते हैं उनके साथ हमारा चैनल जो है शेयर कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम लोग बनाते रहते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।